हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सविंद्र मैथ्स में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? दोस्तों, मेरा नाम है सविंद्र नखाते। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सेशन जिसका नाम है फ्रैक्शन भिन्न। दोस्तों, ये जो टॉपिक है सभी लोगों से बनता होगा क्योंकि ये आसान है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा, अभी ट्रिक के माध्यम से, जो इस टाइप के हर क्वेश्चन में आपको करने में मजा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। दोस्तों, यदि कोई पूरा एक भाग है, अगर मैं उसका आधा करूंगा तो क्या होगा, 1/2। यदि मैं उसको 2/3 करना है, 2/3। दोस्तों, जो मैं किसी भी चीज़ का 2/3 लिख रहा हूँ या 1/2 लिख रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से भिन्न है। क्या है? भिन्न। इसमें दोस्तों अंश और हर होता है। ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ऊपर वाले भाग को अंश कहेंगे और नीचे वाले भाग को हर कहेंगे। याद रहेगा दोस्तों। इसको जनरली P/Q के रूप में ही व्यक्त करते हैं। जो भी संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं दोस्तों, वो हमेशा भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। याद रहेगा दोस्तों। अब देखो, भिन्न भी कई प्रकार की होती है दोस्तों। भिन्न भी कई प्रकार की होती है। एक होती है उचित भिन्न। क्या होगा? उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब प्रॉपर भिन्न। जब भी अंश दोस्तों, जब भी अंश छोटा है हर से, अंश छोटा है हर से, हम उसको कहेंगे उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। किस टाइप का? जैसे 2/3। क्या कहेंगे दोस्तों? 2/3। 2 छोटा है 3 से, अगर इस टाइप का जब दिया रहेगा, इसको कहते हैं हम उचित भिन्न। दूसरा होता है दोस्तों अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। इसमें दोस्तों क्या होगा? अंश बड़ा होगा हर से। इसको कहते हैं हम अनुचित भिन्न। क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। कैसे? जैसे 5/3। 5/3 क्या होगा? अनुचित भिन्न होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका है। अब देखिए, एक होता है दोस्तों मिक्स भिन्न, यानी मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है? मिश्रित भिन्न। जैसे कि 3 सही 1/2 लिखा है, इस टाइप के भिन्न को कहेंगे हम मिश्रित भिन्न। समझ में आ चुका है दोस्तों। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। ठीक है दोस्तों। चलिए, यहां जो क्वेश्चन देता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिए हैं सब मिक्स वाले क्वेश्चन है, यानी इनके ऑप्शन देख सकते हो आप कि कोई मिश्रित भिन्न में आए हैं, कुछ आपको मिश्रित भिन्न में दिए हैं, कुछ आपको उचित भिन्न में दिए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको जोड़ना कैसे है मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है? 8 सही 1/3। पढ़ेंगे कैसे दोस्तों? 8 सही 1/3 धन या प्लस 3 सही 1/6 प्लस 4 सही 1/2, इसको जोड़ना है। बेसिक तरीका क्या है? आप इसमें मल्टीप्लाई करो, +1 करो, फिर मल्टीप्लाई +1, फिर एलसीएम लो और फिर करो। ये तो हुआ दोस्तों बेसिक तरीका। मैं आपको ट्रिक से बताऊं। आप पहले मुझे ये बताइए, 8 सही 1/3 को क्या आप 8 + 1/3 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? हम करते आए हैं 8 × 24 और 1 25/3, वही तो है दोस्तों। 8 × 24 और 1 25/3, आसान है ना। तो दोस्तों हम इसी माध्यम से सारे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कैसे करना है। 8 + 1/3 लिख सकते हैं इसको 3 + 1/6 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। जो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब जो भिन्न में नहीं है, उनको आपस में जोड़ लो। 8 और 3 11, 11 और 4 15। अब जो भिन्न में उनको जोड़ लो, क्या बचा? 1/3, 1/6 और 1/2। हमने इतने बड़े भिन्न को छोटे फॉर्मेट पे बना लिया। आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 15 प्लस इसका एलसीएम होगा 6 होगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का ऊपर 1 गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 6 का भाग 6 में देंगे 1 बार और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3। इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 15 प्लस 3 और 2 5 और 1 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, क्या आएगा? 15 + 1 यानी 16 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आसान था, तरीका था। आप 8 × 24 और 1 25/3 करोगे, 6 × 18 और 1 19/6 करोगे, फिर एलसीएम लोगे, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। आपको ये तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल था और आसान। आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर दूसरे से देखिए, समझ में आ जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों, इसको हम क्या फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 1 + 1/4 लिख सकते हैं।
1 + 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं था तो 2/5 जैसा का वैसा। हम क्या करेंगे, जो पूर्णांक में है जोड़ लो, जैसे इसको और इसको, यहाँ कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा 2, क्या बचेगा दोस्तों 1/4 + 1/2 - 2/5 बचेगा। बस अब सिंपल है 2 प्लस, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, नीचे में एलसीएम आएगा दोस्तों 20। दोस्तों अगर आपको एलसीएम नहीं निकालते आता तो कोई बात नहीं दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस फ्रैक्शन के बाद और डेसिमल के बाद दोस्तों मैं एलसीएम एचसीएफ का एक लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें आपको सिर्फ देखते से ही आप एलसीएम निकालना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, ये रहा है 20, 4 का भाग 20 में दिए 5 बार, 2 का भाग 20 में दिए 10 बार, ऊपर 1 है तो उसी का गुणा, 5 का भाग 20 में दिया, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा दोस्तों, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। अब देखिए क्या बचा, 2 + 5 और 10 15, 15 में से 8 जाएगा 7/20। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 2 सही 7/20। देखिए कहाँ आपका ऑप्शन है, ये आपका आंसर। आसान था, बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एमपी पुलिस और एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके के सिंपल रहते हैं, और लेकिन हम कैलकुलेशन में ही फंसे रह जाते हैं। तो मैं आपके लिए दोस्तों ये ट्रिक के माध्यम से लेके आया हूँ, कैसे इसको आसान बनाना है और फिर जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत भी ना हो और जल्दी बन भी जाए। देखिए दोस्तों अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, कुछ नहीं है, क्या पूछा है, एक्स का मान निकालना है, तो हम एक्स का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए सिंपल है, x बराबर उधर जाएगा तो सब माइनस में हो जाएगा दोस्तों, 5 सही 1/4 माइनस 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/6। सिंपल है। अब देखिए यहाँ हो सकता है 5 + 1/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ आएगा प्लस, लेकिन ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 1/3 माइनस 1 माइनस 1/6। समझ में आया दोस्तों, यदि वहाँ प्लस तो आता ही है, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ का जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करने पे माइनस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो जो संख्या है पूर्णांक है उनको लिख लीजिए। 5 है, ये -2 है और -1 -3, 5 में से जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 2। डायरेक्ट करना सीखिए दोस्तों, क्योंकि सिंपल है, कर सकते हैं आप। बचेगा क्या यहाँ 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/6 बचेगा। इसके बाद आप क्या करिए, 2 प्लस तो जैसा का वैसा रहेगा, इसका एलसीएम लोगे 12 आएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 4 का भाग 12 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसको इस तरीके से लिखिए, फिर 3 का भाग 12 में दोगे तो -4, और फिर 6 का भाग 12 में दोगे तो 2 बार। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 2 + 4 और 2 6, 6 में से जाएगा -3/12 आएगा दोस्तों, 3 चौक 12। अब मैं इसको यहाँ बता दे रहा हूँ दोस्तों, 2 - 1/4 आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस प्लस से यह माइनस हो जाएगा। अब इसको करोगे तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7/4, 7/4 आएगा। अब देखिए 7/4 को क्या लिख सकते हो आप, 4 एकम 4 बच जाएगा कितना, 3/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कहाँ है, वैसे तो यहाँ तक ही ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन में 7/4 दिया है। अगर फ्रैक्शन में देगा तो आप इसको 1 सही 3/4 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे इसी तरीके के क्वेश्चनों को मैं आगे बताता हूँ। आगे चौथे, और ये हमारे पास 3 तक क्वेश्चन थे, भिन्नों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, हमने सीख चुके हैं। आगे कुछ और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामों में बहुत जरूरी है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ अब। तो दोस्तों अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4, 5वां और दोस्तों 6वां। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखने में बहुत बड़ा है, एक लाइन का आंसर आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों लैंग्वेज में फंसाते हैं आपको, लेकिन मैं इसका बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप देखते से आंसर लाओगे। और दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 6वां, ये भी इसी टाइप का है, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। दोस्तों लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करती हैं, लेकिन आज से आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा दोस्तों भिन्न का, ये आपसे वादा है मेरा। तो देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चनों को। दिख रहा है बहुत बड़ा, कैसे निकाल ले, क्या करें, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका हूं कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बता चुका हूं दोस्तों कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक लाइन में आंसर आएगा। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं करके।
अब देखिए, अब 999 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है दोस्तों, 6 बार है। तो 999 का 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस चलेगा 1 2 3, सॉरी यहाँ 7 है, 4 5 6, नीचे में बेस क्या आ रहा है 7, और जब बेस समान हो तो उनके ऊपर जो भी अंश है सब क्या होंगे दोस्तों, आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21, इससे आप भाग दे दीजिए, कितने बार चला जाएगा, 3 बार, क्या बचा, और इसका आपस में कर लीजिए मल्टीप्लाई, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 6 54, फिर करोगे तो 9 6 54 और 5 59, यानी 9 बचेगा, क्या बच जाएगा कैरी, 5 बचेगा, फिर करोगे 54 और 5 59, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ क्या बच के आया था 3। ये आपका दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों हो गया है पोस्टमार्टम। समझ में आया कैसे किए, ये तो मैं सिर्फ आपको लिखने के लिए बताया हूँ, लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। 999 कितने बार है, 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई प्लस 7 कितने, 7 नीचे बेस और कितना है 7 बेस है तो सब जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 बार कटेगा, इसका मल्टीप्लाई प्लस ये आपका आंसर था ना दोस्तों, आसान, एक लाइन में बना, मजा आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला है, आपको क्वेश्चन समझाते हैं। यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 96 है तो उस संख्या का 3/4 भाग किसके बराबर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो देखो क्या बोला है, 2/3 भाग किसके बराबर है, 96 के बराबर है, तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 96 मल्टीप्लाई 3/2, ये इधर जाके पलट जाएगा। जब एक भाग इतना आ गया, पूछा क्या है 3/4 भाग, पूछा क्या है 3/4 भाग, तो ये हो जाएगा दोस्तों 96 इंटू 3/2 इंटू इसका निकालना है तो 3/4, बस दोस्तों काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौ 16 और इसको काटूंगा 12 बार, और ये कितना होगा 3 3 9 और 12 9 108, क्या आ गया 108 आंसर। एक लाइन में कैसे किया है एक बार फिर से देखिए। किसी संख्या का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना है 96, तो मैंने 2/3 बराबर 96 मान लिया, तो एक भाग कितना आ गया 96 इंटू 3/2। दोस्तों एक और चीज, यहाँ आप मल्टीप्लाई या काटने में अभी टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि एक भाग इतना है, इसी का तो 3/4 निकालना है, इसी भाग का तो 3/4 निकालना है, तो अपने आप कटेगा दोस्तों, दिक्कत नहीं है। यहाँ काटोगे फिर लिखोगे, तो पूछा क्या है 3/4, तो 96 इंटू 3/2 इंटू 3/4, मैंने 4 से काटा 96 को, 4 दूनी 8 बच जाएगा 1, 4 चौ 16, 2 से काटा 24 को, 2 एकम 2, 2 दूनी 6 12, 3 3 9 और 12 9 108, ठीक है दोस्तों आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 4/5 64 है, यही तो है दोस्तों, 4/5 है वो किसके बराबर है 64 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा, जो भी संख्या होगी उसका आधा करना है। पहले वो संख्या तो निकाल लो, क्या हो जाएगा 64 गुणित ऊपर में चले जाएगा 5, नीचे में आ जाएगा 4, इससे इसको काटा, 4 एकम 4, 4 चक 24, यानी एक भाग कितना है 80, मतलब संख्या क्या आ गई 80, इसी का तो आधा पूछा है, 80 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40, आपका आंसर आया दोस्तों समझ में। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ गया ना दोस्तों, आप उसका आंसर एक लाइन में दोगे, कुछ सेकंडों में आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों ये थे भिन्न टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब दोस्तों मैं इसका एक पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें मैं बताऊँगा भिन्नों का अवरोही क्रम, असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर वाले क्वेश्चन, अवरोही और आरोही क्रम वाले क्वेश्चन, कैसे भिन्नों को चेक करना है, कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी भिन्न छोटी होती है, उनके आरोही अवरोही क्रम में कैसे जमाना है। बहुत ही शानदार ट्रिक लाऊंगा जिसको आप देखते से ही बना लोगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा यूट्यूब चैनल कैसा लग रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है कैसा, दोस्तों कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।